सुप्रभात। ईश्वर का हर हाल में शुक्रिया। ईश्वर का हर हाल में शुक्रिया। व्यक्ति को हर हाल में ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब इंसान सुखी जीवन व्यतीत करता तब ईश्वर की ओर रुझान कम हो जाता है, किंतु जब उस पर कोई विपदा आ पड़ती है तब अक्सर उसका चित्त डावाडोल होने लगता है। तो आवश्यकता तो यह है कि सुख और दुख दोनों में ही उसे परमपिता की याद बनाए रखें। सुख और दुख दोनों में ही उस परमपिता की याद बनाए रखे और उसका शुक्रिया अदा करता रहे। एक समय की बात है कि एक गरीब पति पत्नी थे, अकेले ही नियमित रूप से नमाज पढ़ते थे। गरीबी इतनी थी कि एक ही पवित्र वस्त्र पहनने को था। जब आदमी नमाज पढ़ता तो वो उसे पहन लेता और जब औरत नमाज पढ़ती तो वो उसे पहन लेती। इस तरह एक ही वस्त्र से आदमी और औरत नमाज बारी बारी से पढ़ते और ईश्वर का शुक्रिया अदा करते कि कितनी मेहरबानी तुमने हम पर बख्शी है कि हमें कम से कम एक वस्त्र तो मुहैया किया, जिसे तुम्हारी याद तो कर लेते हैं हम दोनों। एक दिन की बात, पत्नी नमाज में थी और किसी ने दरवाज़ा खटकाया। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। दोबारा दरवाज़ा खटकाया। जब पत्नी नमाज अदा कर चुकी तब आदमी वस्त्र पहनकर दरवाज़ा खोलने आया। मिलने आए व्यक्ति ने कहा, बड़ी देर लगा दी दरवाज़ा खोलने में। पति महोदय ने फरमाया, भाई क्या करूं, गरीबी में ईश्वर ने एक ही वस्त्र मुहैया करवाया है हम दोनों के बीच। आपने जब दरवाज़ा खटखटाया तब मेरी पत्नी वो वस्त्र पहने नमाज अदा कर रही थी, मैं कैसे दरवाज़ा खोलता। रात को जब पति पत्नी सो गए, उन्हें वह स्वप्न हुआ कि ए इंसान, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए ईश्वर का कि कम से कम एक वस्त्र तो तुम दोनों के बीच में है, पर तुमने इस बात की गिला की कि तुम्हारे पास गरीबी में एक ही वस्त्र। हर हाल में उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था। इस तरह नमाज अदा करने से क्या फ़ायदा। तुमने ये बात दूसरे से कहकर अपने दिल में खोट पैदा कर ली। सहसा स्वप्न टूट गया और आंखें खुल गई और उन्होंने ईश्वर से माफ़ी मांगी अपने इस व्यवहार के लिए और हर हाल में खुश रहने का वादा किया। तो ऐसी रहनी सहनी चाहिए, जरा बर्दाश्त का मादा पैदा करना चाहिए अपने जीवन में। आजकल यदि किसी को जरा भी परेशानी होती है तो मुश्किल हो जाता है उसका जीवन। अपने बुजुर्गों की ओर देखें कि कितने कष्ट सहकर उन्होंने इस आध्यात्म विद्या का संचय किया है। हमारा भी यही धर्म बनता है कि उनके बतलाए हुए मार्ग का अनुसरण करें और अपने जीवन का उत्थान करें। तो परिस्थिति कैसी भी हो, ईश्वर का शुक्रिया हर हाल में अदा करना चाहिए। ईश्वर ने जो हमको दिया है, जो मुहैया कराया है, जिससे हमारा जीवन यापन हो रहा है, उस स्थिति परिस्थिति का हर हाल में शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। धन्यवाद।